हिस्सा ज़रूर बनूंगी। और those were the times when we all danced, but हमें कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। प्लेटफॉर्म हम खुद ढूंढते रहे, या फिर मुझे याद है कि मेरे फादर पूरे अपने सैलरी प्लेजर करते थे ताकि एक स्टेज उनकी बेटी को मिल सके। बट थैंक यू सो मच, बिकॉज टुडे व्हाट द किड्स नीड इज दैट प्लेटफॉर्म। बिकॉज बच्चों का ख्वाब हो या ना हो, लेकिन माता पिता का ख्वाब जरूर उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू, वी वांट ऑल दोस ड्रीम्स टू कम ट्रू। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 3 साल की उम्र में मैं डांसर बनना चाहती थी, नहीं, ये मेरी माँ का ख्वाब था, वो चाहती थी कि मैं डांसर बनूँ। तो आज ऐसे कितने माएँ हैं, कितने ऐसे पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को, दे आर वेरी टैलेंटेड बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट वी आर गोइंग टू बी ऑफरिंग। एंड मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं हर शहर जाकर उन बच्चों को जज करूँगी। हालांकि जज करने की मेरी कोई औकात नहीं है, आर्ट को कोई भी जज नहीं कर सकता। मैं उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करूँगी। हो सकता है कि जो whatever I have learned I will share with them, और कुछ बातें शायद मैं उनसे सीखूं मेरी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। So mostly whenever you do a reality show, it's just a journey traveled with the kids because you understand what they want. And kudos to all the gurus who are going to be, grooming them. It's not easy because when kids come from different genres, तो उनको एक ही छत के नीचे एक ही आइडियोलॉजी के साथ, एक ही कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेन अप करना, it's a very very difficult task for you, because today I would say that the kids are multi-talented. They are so talented. क्योंकि अगर टेलीविजन में कोई भी शो मैं देखती हूँ तो वो है रियलिटी शोज, और मैं ऐसे जुड़ जाती हूँ उन बच्चों के साथ कि मैं कहीं पर भी रहूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मुझे वो सारे रियलिटी शोज देखने हैं। तो दैट इज हाउ आई ट्रैवल, एंड आई एम श्योर दैट विद दिस प्लेटफॉर्म we are going to make so many kids realize their dreams. So thank you so much on this very heavy rainy day. The Mumbai press never fails us. They always stand with us. And today look at that crowd, look at that crowd. And I always say that I have been a product of the press. Press ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि today so patiently even on this rainy day एक invitation पे सारे यहाँ हैं हमें प्रोत्साहन देने के। Thank you so much. We are always indebted to you. Thank you so much. मैं बीना जी को भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ में बीना जी वैसे रिश्ते में मेरी मानी हुई बड़ी बहन हैं, और मैंने उनको बड़े बहन के तरीके से हमेशा देखा है। और मुझे जिस शहर में जहाँ पे भी जब भी ज़रूरत पड़ी है, बीना जी ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये भी हमारे साथ भारत के पूरे 3 शहरों में उपस्थित रहेंगे। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, कोई तारीफ के बगैर कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं थोड़ा सा तारीफ ही करके जा रही हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर ऑन दिस रेनी डे एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। जैसे वो कहते हैं कि छोटा भाई और बड़ी बहन की रिश्ता जो है वो कुछ अजीब सा है, कभी झगड़ा तो कभी प्यार। तो ऐसा ही हमारे बीच में भी है, मगर फिर भी हम एक साथ हैं और साथ रहेंगे। और इस जर्नी में कुछ मैंने भी सीखा है, कुछ सिखाया भी है, कुछ डांटा भी है, मगर फिर भी अच्छा लगता है जब हम इतना, मतलब इतने सब, मैंने इनके साथ शायद 5-6 ऑलरेडी मैंने पहले हमारे पहले शो में कवर किया है। और वहाँ पे टैलेंट्स बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, एंड इट्स सो नाइस टू सी देम वांटिंग टू डू सो मच। हमारे इतने सारे शोज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो they are unlooked to, they do not get the opportunity to go into a star or a kind of a Z show or anything of that sort. So here it is so good of Vidyadhar ji to think this way, that to give the opportunity to every child, at least the chance to show himself and be appreciated. And
and I thank you for that. थैंक यू सो मच। ऐसा ही एक अनुभव मेरे ख्याल से सुधा जी का भी था, नागपुर के शो में हमारे साथ थे। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सी जगह जाकर टैलेंट ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि ये पूर्व तैयारी में हमारे आता है। तो सुधा जी भी एक आध एक्सपीरियंस अगर नागपुर का शेयर करना चाहे। ऑफकोर्स विद्याधर जी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा, नागपुर गई थी मैं इनके साथ, और हमेशा जैसे बीना जी कहती है तू मैं तो हमारा चलता ही रहता है। ये बोलेंगे कोविड नहीं है, मैं बोलूँगी कोविड है, ये बोलूँगी आप आ जाइए, मैं बोलूँगी मैं नहीं आऊँगी। तो इसी में हमारा मतलब काफ़ी समय निकल गया था। बट येस, अगेंस्ट ऑल ऑपोजिशन फाइनली विद्याधर जी जैसे आज मुझे उन्होंने कन्विंस किया, वहाँ पर भी मैं पहुँच गई। एंड जो टैलेंट मैंने वहाँ देखा है, आई मीन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फोर्स किया, नहीं तो मैं शायद वो मिस आउट कर जाती। जैसे बीना जी भी कह रही थी कि टैलेंट इज अबंडेंस। अबंडेंस, कई बार ऐसा लगता है कि उस टैलेंट के सामने हम बहुत ही छोटे हैं, शायद हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। सो मेनी अ टाइम यू फील वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब जैसे कि अभी ज्योति ने कहा कि डांस करो, तो एक पल के लिए मुझे लगा कि क्या मैं कर पाऊंगी, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। बिकॉज आजकल बच्चे इतने ट्रेंड हैं, इतने दे नो व्हाट दे वांट टू डू, एंड दैट वाज द टैलेंट दैट आई सॉ इन नागपुर। और जब इन्होंने, जैसे इनके 10 साल का ख्वाब है विद्याधर जी का, थैंक्स टू हिज मदर हु वाज स्टूड विद हिम टू रियलाइज। दे हमेशा यही कहते हैं ना कि बच्चों के पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। शायद आप ही वो स्ट्रेंथ हैं जिसकी वजह से ही स्टिल गोइंग अहेड। So I think he is very lucky to have a wonderful mother like you, ma'am. Thank you so much. Thank you. और yes, this was my experience and I'm looking forward to, मतलब मैं सितंबर का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि हम जाए और इस टैलेंट को ढूंढे, उनके साथ हम कुछ experiences share करें। And thank you for giving us this opportunity, Vidyadhar ji. Thank you. Ma'am, I have a small question from both of you. Now that this goes out and our talents will start preparing, what would you suggest them? How should they proceed in their preparations for this reality show? Very honestly speaking, it depends on which genre she's selecting. Whether he or she is a singer or a dancer or a model. We have these 3 categories, right? So it really depends on how that person is looking into it and how much our gurus are ready to help them with. Because once they come to the platform, I think you are the ones who take over and judge them and groom them according to what they have already. So after that, I presume you all have 15-20 days in hand with yours before they can go into air. So, oh my God, only that is very, very little. Anyhow, give them a little more time. Because it will be difficult for you also to, coach a child in whether you're doing a modeling or any field, anything that you are doing. It becomes very difficult for you also, and also for the child who's just come to you newly to know her nature and to know her how he is or she is, and what are their actual plus points as well as minus points, you see, because that is what you have to enhance. What is the plus point you have to enhance, and what is not there, you can help them that okay fine, you stress on this point. That's what I feel that's how you would like to judge, and then we come much later just to say yes, good, bad. But how many times have you said bad? I have always heard good. Yeah, but Anyway, the hard work is yours, not ours. बट बीना जी ने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन बीना जी इसके पीछे एक छोटी सी और कहानी है। वो ये होता है कि ऑडिशंस लेने के लिए भी यही लोग वहाँ पे हाजिर होते हैं, और ऑडिशंस कीपर्स, गुरुज, सुपर गुरुज मिलके ही ऑडिशन लेते हैं हर शहर में। और उसके बाद जब वो फाइनल 40 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो लगभग 30-40 दिन का बीच का समय होता है। उसके बाद में उनका शूट होता है, तब ये जाते हैं 4 दिन का ट्रेनिंग ग्रूमिंग देते हैं, 1 दिन का टेक्निकल देते हैं, और फिर सैटरडे को जूनियर का और संडे को सीनियर का शूट होता है। और ये समय हमें इसलिए लेना पड़ता है कि अगर भारत के 30 शहर कवर करना है,
उसके बाद में 4 क्वार्टर फिनाले, 2 सेमीफिनाले, 1 नेशनल फिनाले, तो लगभग 37 वीक्स यानी लगभग 7 साढ़े 7 महीने का ये जो अंतराल है, अगर हम बैक टू बैक सैटरडे संडेज नहीं लेंगे तो असंभव हो जाएगा 1 साल के अंदर इस शो को ख़त्म करना। I understand that, but you have to. और वो अभी ट्रेंड है उठने के लिए, 4 दिन के अंदर वो बिल्कुल बिठा देते हैं फर्स्ट क्लास। God bless all of you, and all the people who come. Just be a part of it, enjoy what you're doing. Don't live under stress. Stress में क्या होता है कि अच्छे बच्चे भी they falter at times. तो वो प्रेशर मैं हमेशा गुरु से यही कहूँगी कि उनको उस कॉम्पिटिटिव मोल्ड में आप लेकर ही मत जाओ। उनको एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, एक जर्नी को ट्रैवल करने के लिए दीजिए। Let them enjoy their journey. It should not be कि भैया जैसे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करनी है, होमवर्क करनी है। No, say you dance. You dance what you do, what you love doing, and you see you will get the best talent. Did you all hear that? Yes. क्योंकि अभी सुधा जी और लीना जी दोनों स्टेज पर हैं, मैं चाहूँगा कि शरयू और रोहित जी को भी स्टेज पे बुला लिया जाए ताकि एक हम छोटा सा जो आगाज़ करने जा रहे हैं उसका एक हम सभी लोगों के मैनेजमेंट के साथ एक फोटो हो। उसके बाद में मैं गुरुज और इसको भी कोई सवाल जवाब होंगे। अश्विन वही जी तो बाद में। ये प्रोमो देखना है। अरे अच्छा प्रोमो देखना है। रोहित जी What a beautiful team. What a Thank you. ये all है। थैंक यू। अब मैं दरखास्त करूंगा सारे सुपर गुरुज जो सामने बैठे हैं, चारों के चारों इधर आ जाए प्लीज स्टेज पे। अब मैं हट जाता हूँ, सिर्फ सुपर गुरुज की टीम को रहने दीजिए। नहीं आप रुकिए, आप ही के साथ तो फोटोग्राफर नहीं है। चलिए अवनी जी, अर्पण जी, पालक, हाँ जब आप लोग ऑडिशन के लिए गए थे कैसे टैलेंट देखे आप लोगों ने, और हमने देखा कि यहाँ पे वॉक करते हुए भी देखा, डांस करते हुए भी देखा, सिंगिंग टैलेंट भी देखा, क्या कहना चाहेंगे? वेल जैसे हमने पहले ही कहा कि शहजादे हुनर के इस एक ऐसा एक रियलिटी शो है, जैसे विद्याधर जी ने कहा वी आर गोइंग टू एवरी सिटी फॉर ऑडिशनिंग, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ आएंगे और हमारे जो गुरुज और मेंटर्स हैं उनमें से द बेस्ट टैलेंट को उठाएंगे एंड देन फाइनली हम लोग जाके उन्हें जज करेंगे। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हम जज करने के, एटलीस्ट मैं
जज करने के लिए नहीं जा रही हूँ, उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करने जा रही हूँ, बिकॉज ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं. बिकॉज व्हेन यू सी टुडे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, कोई भी इवेंट्स में जाइए, तो बच्चे इतने टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड मैं बोलूँगी. एक वो टाइम था जब हम सिर्फ एक जॉनर में कॉन्सेंट्रेट करते थे. जैसे मैं सिर्फ डांस पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, हालांकि आई वॉज अ गुड सिंगर, बट मैंने कभी वो कोशिश ही नहीं की. बट आज आप देखेंगे तो बच्चे डांसर भी अच्छे हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग के लिए भी तैयार हो गए हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज दिस टैलेंट, बिकॉज आज हिंदुस्तान में देर इज़ मतलब एक वॉल्केनो, एक सुनामी ऑफ टैलेंट निकल रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस रियलिटी शो के ज़रिए वो उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वो सपने साकार कर पाएंगे जो सपने उन्होंने देखे हैं. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम. और मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ मैं सिखाऊंगी जो मैंने सीखा है, और बहुत कुछ मैं उनसे सीखूंगी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल रहेगा. ज्योति, बिल्कुल ज्योति को देखकर मुझे वही दिन याद आया जब पहली बार मैं स्टेज पर आई थी. यू नो, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट ईजी. आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोलती हूँ कि चलो एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैं डांस कर रही हूँ, बट वो जो बिगिनिंग का एक जो स्टेज होता है, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि क्या मैं कर पाऊँगी, और अगर नहीं कर पाई तो लोग क्या कहेंगे. तो वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि सोसाइटी, लोग, जिसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे. यू नो, आई यूज्ड टू गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दैट. बट मैं उसके बाद मुझे पता चला कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. हुनर आपके अंदर है, आपको किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर टैलेंटेड, यू नो इट, एग्जिबिट योर टैलेंट. यू आर नॉट हियर टू प्रूव इट, यू आर हियर ओनली टू एग्जिबिट इट. तो ज्योति को देखकर मुझे वो वहाँ बैठी थी, तो मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब मैंने शुरुआत की थी. बहुत कठिन था. लाइक ऐसे कि आज जो हमने देखा, उसके पीछे उसकी कितनी तपस्या है, कितनी बार वो गिरी होगी, कितनी बार वो उठी होगी, कितने बार उसने अपने मन को समझाया होगा कि तुम्हें कुछ बनना है. सो आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग. आई मीन, व्हेन आई सॉ इट वॉज नॉस्टैल्जिया. देयर वॉज पेन, बट मोर देन पेन इट वॉज प्लेजर. हमारे टाइम पे हमें ये नहीं सिखाया गया था कि आपको रियलिटी शो में जाना है, वो सब कुछ नहीं था. हमें डांस सिर्फ इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि डांस के प्रति हमारा इंटरेस्ट था. बट आज मैं देख रही हूँ कि जब बच्चे ट्रेन होते हैं तो पहले से ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि देखो वो रियलिटी शो है, ये रियलिटी शो है, देखो वो बच्ची कैसे कर रही है, वो बच्चा कैसा गा रहा है. तो पहले से ही उनको वो एक कॉम्पिटिटिव मोल्ड में डाला जा रहा है, विच आई पर्सनली फील इज़ नॉट नेसेसरी. एक आर्ट है, उस फॉर्मेटिव एज में उनको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ट परफॉर्म करना चाहिए. कंपटीशन टेक्स इट्स कोर्स. आज जब हम परफॉर्म करते हैं, यस, वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट द कंपटीशन हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव ओरिएंटेड. जब वो एक नेगेटिविटी आ जाता है ना कि मुझे उसे हराना है, मुझे वो जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दैट्स नॉट करेक्ट. तो आई विल स्टिल से फॉरगेट द कंपटीशन. आपके पास इतने एवेन्यूज़ है आज बच्चों के पास, मतलब दे हैव गॉट सो मच ऑफ एवेन्यूज, दे आर सो प्रिपेयर्ड, दे आर सो फोकस्ड. वो एक मिशन के साथ उतरते हैं. हम कोई मिशन के साथ हम नहीं उतरे थे. जैसे हमारे माँ बाप बोलते थे, हम उस हिसाब से हम चलते रहे. चलते चलते टहलते टहलते इंडस्ट्री में आ गए, इंडस्ट्री में रुक गए. ऊपर वाले की मेहरबानी है, प्रेस ने हमको बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज भी हम यहाँ टिके हुए हैं. वी ग्रू, एटलीस्ट आई ग्रू एवरी डे. आई डोंट नो, बीना जी वुड डेफिनेटली एग्री विथ मी. हम कोई प्रिपेयर्ड नहीं आए थे, ना हमने किसी क्लासेस में हम गए, ना हमारे कोई मेंटर्स थे. हमारे डायरेक्टर्स हमारे मेंटर्स थे. हम लोग जाते थे, पहले दिन हम यही बोलते थे कि सर, एट योर डिस्पोजल सर, आप जैसे बोलेंगे हम वैसा करेंगे. और आज भी इसीलिए यू नो, लाइक द डायरेक्टर्स विथ हुम वी आर वर्किंग टुडे, दे आर मच जूनियर टू अस. शायद वो असिस्टेंट्स रहे होंगे, या यू नो फर्स्ट असिस्टेंट या सेकंड असिस्टेंट, बट आज भी जैसे वो एज ए डायरेक्टर आते हैं हमारे सामने, सर आज भी झुकता है, बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड एक्सपीरियंस. तो दिस इज व्हाट वाज टॉट टू अस. मीना मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मैम ने कहा कि अलग अलग तरह के टैलेंट आने वाले हैं, तो क्या खास चीज़ देखने वाले हैं आप लोग, अगर उस बारे में कुछ पता है? वही तो हम कह रहे हैं कि हम खास कुछ देखने के लिए ही इंतज़ार करेंगे.
मगर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं बच्चों को कुछ, मतलब you see when we put a kind of a stigma onto them that we want this category or we want this kind of a performance from you, then we don't really know what talent you have. Then एक बच्चे को ऑटोमेटिकली गुरुज भी बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये मूवमेंट करना है, आपको वो मूवमेंट करना है. आपके पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं कि देख उसको ये एक कंपैरिजन्स आ जाते हैं. मगर when you let the child develop her or his own talent which is there within all of us, कुछ ना कुछ आप में भी है जो हम में नहीं है, और जो हम में है वो आप में नहीं है. तो this is not a fight, it is a kind of an appreciation. It's a platform of appreciation. We are there only to say, yes, amongst all them, this is one of the people who I feel would excel. We go one step ahead and we say, we go and you excel to this, so that you have a bigger platform than us to go ahead and move in your life. Because अगर आज हम बोल रहे हैं कि बच्चे को हम यहाँ तक लाए हैं तो यहीं पे रुको, वो तो हम नहीं कह रहे हैं. हम कह रहे हैं आगे बढ़ो. आगे बढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म एक ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम इतना तो बोल सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो. जहाँ पे आप बाकी सब टैलेंट्स में जाते हो, वहीं से रिजेक्ट होके घर जाके वापस चले जाते हैं वो लोग. जितने भी आप टैलेंट्स देखें, they go there, they interview them, they are selected through their interviews, not through their performances. Here we are maybe allowing them to not only interview them, we are training them, we are also allowing them to perform. So when they are performing, then they are getting the confidence by the time. By the meantime, or in the period of time, they are experiencing not only themselves, but the people who are also their companions. So like 40 people, if they are together, automatically they exchange their feelings, their experiences, and they become a family. When they become a family, many things that perhaps I could learn from this, I could learn from that, I could adapt from this. It happens. And you learn much more. But when you're sending everyone, 4 बच्चे मैंने एक्सेप्ट कर लिए, बाकी मैंने 30 को निकाल दिए, तो उसमें वो 30 बच्चे तो मायूस होके तो वापस जाए. कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोग तो कहीं और नहीं जा सकते हैं. वो लोग जाएंगे तो फिर और एक किसी जगह पे फिर से ऑडिशन, फिर से वही सेम चीज़ हो जाता है. कभी हाँ भी होता है, कभी ना भी होता है. सबके लिए है. आई एम नॉट सेइंग नो. All the people, 40 people, they are not going to be selected for the finals. But yet they know that, yes, we have gone through this journey. We've gone through a certain kind of journey. So that is something that is very inspiring. Also, आप दोनों के बीच में किस तरह का डिस्कशन रहेगा, जब मतलब बहुत टाइम ऐसा भी आएगा जब डिसएग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि See, her genre is for judge for a dance, for dancing, and I'm the judge for only modeling and other things. So हमारे बीच में वो डिफरेंस आने की नहीं, बट फिर भी हम तीनों जैसे हम हैं, we will definitely discuss. Yes, we will Because discuss. we are all on the same platform. Yes. See, almost like-minded ही है. जैसे बीना जी सोचेंगी वैसे ही एक, because इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद कहीं ना कहीं तो हमारी सोच एक कॉमन सोच, एक कॉमन पॉइंट तो है ही हमारे लिए. Of course. नागिन में मैं क्या कर रही हूँ? नागिन में नहीं. नागिन में थी मैं, बस हूँ, चल रहा है. उसमें तो नागिन ही बोलती है, हम कहाँ बोलते हैं? हम तो नागिनों को नचवाते हैं. हम तो नागिनों को अपने घर में पालते हैं और उनको नचवाते हैं. हाँ सर. ऐसा कोई भी रोल नहीं मिला जिसमें डांस है. ये मेरी मतलब दुविधा है या दुख भरी बात है, मैं कह सकती हूँ. डांस और मुझसे कोई नाता ही नहीं रहा इंडस्ट्री में, नहीं मिला. मैं तो तरस रही हूँ.
तरस रही हूँ एज अ डांसर। नाची मयूरी के बाद ऐसा कोई भी फिल्म नहीं मैंने किया जिसमें जो डांस ओरिएंटेड रहा। इनफैक्ट शर्म की बात यह है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं अरे यार ये नागिन वाली आंटी तो डांस भी करती है। तो अब रिवर्स में जाने लगा है कि अच्छा आप तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा आप डांस भी करती हैं। तो ये वो एक गैप आ गया है। और लास्टली मैम कोई मैसेज देना चाहेंगी जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए? मैसेज क्या देंगे? ओपन योर माइंड एंड हार्ट एंड सी ऑल द टैलेंट. Yes, possible in appreciate the world. talent. Appreciate the talent. Because I think talent begins from home. Yes. क्योंकि the talent starts from there. नवरस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक मयूरी से आज एक नेगेटिव कैरेक्टर किरदार में दोनों में मुझे एक्सेप्ट करना, इसका श्रेय मैं अपने डांस को ही दूंगी। क्योंकि लोग जब भी मुझे देखते हैं या जब परफॉर्मेंसेस देखते हैं, लोगों का यही कहना है कि आंखों से कमाल की एक्टिंग करती हो। तो वो कोई एक्टिंग यहाँ नहीं है, वो डांस है जो हमने बचपन से सीखा है। तो एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना एज अ डांसर मेरे लिए बेहद आसान हो जाता है। बट अब चूंकि एक रियलिस्टिक अप्रोच टू एक्टिंग आ गया है, तो कई बार लोगों को लगता है कि हम थोड़े ओवर एक्टिंग भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से नागिन में मुझे ओवर एक्टिंग की दुकान का टाइटल भी मिला था। बट माई पॉइंट इज एक्टिंग हो या ओवर एक्टिंग, लोगों को पसंद आता है, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। वेदर दे कॉल इट हैमिंग, दे कॉल इट ओवर एक्टिंग, आई डोंट केयर। लोग मुझे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट अवार्ड है लाइफ में। सबको खाना खाना।